नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। एक तो हब टूट गया, नुकसान हो गया, ऊपर से कोई हमदर्दी नहीं। आरटीओ कर्मियों की तरफ से एंट्री मांगी जा रही है। राजू राम है बाड़मेर राजस्थान से, जिनकी गाड़ी को आरटीओ कर्मियों ने एंट्री के लिए विदाउट बैरिकेड लगाए हुए रुकवाया और डाउन रोड की वजह से जब एकदम से ब्रेक लगाई गई तो टायर के हब के नट टूट गए। यही नहीं, गाड़ी की एक रॉड भी टूट गई जो टायर को सपोर्ट करती है। लेकिन हमदर्दी करने की बजाय आरटीओ कर्मियों ने 200 रुपए एंट्री ले ली। असंवेदनशीलता की हद देखिए। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कितनी गाड़ियां रुकवा रखी हैं और वसूली कर रहे हैं। वसूली लेने के बाद पर्ची भी नहीं देते। राजू राम ने बताया कि वहीं पर खड़े एक कर्मी से पता चला है कि 1 घंटे की इनकी कमाई 10-10 हजार रुपए की है एंट्रियों के नाम पर। और यही नहीं, असंवेदनशीलता देखिए कर्मियों की। ये कह रहे हैं कि आपने पीछे एंट्री नहीं दी, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। पानीपत से सहारनपुर रोड पर सचदेवा फैक्ट्री है जहां पर कंबल बनते हैं। वहां पर ड्राइवर कोयला लोड करके गया था और वहां पर उसके साथ मारपीट कर ली गई। फोन छीन लिया गया, पर्स जिसमें 3000 रुपए थे ले लिया गया। यह सब इसलिए किया गया क्योंकि जो कोयला लोड करके ड्राइवर वहां पर गया था, जब उसको अनलोड किया गया तो वहां पर कोई दीवार थी जो कोयले के भार से गिर गई। बस इस बात को लेकर बहसबाजी होने लगी, मारपीट तक उतर आए फैक्ट्री के कर्मी। ड्राइवर है विक्रम जयपुर से। उन्होंने बताया कि पहले तो 3 दिन तक इनकी गाड़ी अनलोड नहीं हुई, उसके बाद यह घटना हो गई। इन्हें मारा पीटा गया। उस दौरान वहां से किसी तरह बच निकले। किसी से बाहर जाकर मोबाइल लिया, 100 नंबर पर डायल कर पुलिस वालों को बुलाया, फिर मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। बाद में फिर वो मिन्नतें करने लगे समझौते के लिए। खैर, समझौता हो गया, लेकिन अभी भी इनका पर्स नहीं दिया गया है। इतना भयंकर जाम लगा है दाफी टोल प्लाजा बनारस उत्तर प्रदेश में। टोल के दोनों तरफ कम से कम 20-25 किलोमीटर तक जाम लगा है। ऐसा बताया मोहम्मद असलम ने, जो कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। 16 फरवरी की घटना है। ड्राइवर ने बताया कि यह जाम सिर्फ इस वजह से लगा है कि टोल वाले डबल वसूली की चक्कर में हैं। सुबह 3 बजे से ड्राइवर वहां जाम में फंसा हुआ था और लगभग 11:30 बजे वहां से निकला। जहां तक ट्रक चला, आप देख सकते हैं जाम लगा हुआ है, ट्रक ही ट्रक नजर आ रहे हैं। अब सोचिए, टोल पर वसूली की वजह से इतना लंबा जाम लगा रखा है। ड्राइवर लोग परेशान होते हैं, उनका टाइम भी खराब होता है। माल लेकर कहीं ना कहीं पहुंचना होता है, टाइम से नहीं पहुंच पाते तो भाड़ा भी काट लिया जाता है। जब सरकार या कानून अवैध वसूली की घटनाओं पर रोक लगा ही नहीं सकते हैं तो इसे कानूनन लागू ही करवा दिया जाए। जी हां, बेलगाम अवैध वसूली की घटनाएं आरटीओ कर्मियों या पुलिस कर्मियों द्वारा हो रही हैं। प्रदीप हैं पठानकोट पंजाब से, उन्होंने ये वीडियो हमें भेजा है और बताया है कि चुमुकेदिमा दीमापुर नागालैंड है। यहाँ पर आती जाती गाड़ियों से वसूली की जाती है। 6 चक्का गाड़ी से लेकर 22 चक्का गाड़ी तक 200 से लेकर 3000 रुपए तक वसूली की जाती है। आप देख सकते हैं वीडियो में कैसे एक के बाद एक ट्रक को रुकवा कर अवैध वसूली की जा रही है। यानी कि लगभग धंधा ही बना लिया गया है अवैध तरीके से अपनी जेब भरने का और तरक्की करने का। सरकार या प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से कब बेदार होगी? ये वीडियो हमें भेजा है राजू राम बेनीवाल ने, जो बाड़मेर राजस्थान से हैं। मकसद ये है कि ड्राइवर भाइयों को जो लंबे लंबे सफर पर होते हैं, कहीं रुकते हैं तो उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, चोरी चकारी का डर बना रहता है। उनके लिए सुविधा से भरे होटल के बारे में बताया है, जहां नहाने धोने ठहरने खाने पीने का ड्राइवर भाइयों के लिए पुख्ता और साफ सुथरा इंतजाम है। गाड़ियों की पार्किंग का भी बेहतरीन इंतजाम है, साफ सुथरे शौचालय हैं। उनका कहना है यहाँ के मालिक प्रेमा राम जी हैं, वो बहुत ही इज्जत करते हैं ड्राइवरों की। यहाँ ड्राइवरों की पूरी तरह से मदद भी की जाती है। माँ जीसा जोधपुर ढाबा भारत पेट्रोल पंप के पीछे पड़ता है, डिस्पल्ली में, निजामाबाद के 15 किलोमीटर आगे हैदराबाद रोड पर, जो लगभग हैदराबाद से 150 किलोमीटर पहले पड़ता है। ड्राइवर से ली गई नाजायज वसूली कहां पर, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। यह घटना है नवापुर महाराष्ट्र बॉर्डर की 12 जनवरी की। यह घटना है, यहाँ पर 12,000 रुपए ओवर हाइट का चालान कर दिया गया।
कुलदीप सिंह का जो ड्राइवर है। उन्होंने बताया कि चालान तो कर ही दिया, 2000 अलग से लिए गए, यह बोलकर कि शीशे की परमिशन लेकर आनी थी कंपनी वालों से, और कंपनी वालों का कहना है कि शीशा गाड़ी की बॉडी से ऊपर होता है तब परमिशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन लोगों ने इसके 2000 अलग से ले लिए और चालान कई धाराओं के अंतर्गत कर दिया गया, लेकिन ओवर हाइट की कोई धारा नहीं है। ड्राइवर ने वीडियो बनाई और उसमें भी बताया कि सिर्फ जिसमें शीशा रखा हुआ था वह रैक थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। ड्राइवर ने यह भी बताया कि यह लोग 2000 रुपए मांग रहे थे, अगर वो दे देते तो ड्राइवर को ऐसे ही जाने देते, लेकिन ड्राइवर ने इनको मना कर दिया किसी भी तरह की वसूली देने से। दोस्तों, कैसा लगे जब हम इंसानों को समझाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाने लगे, और ऐसा इसलिए किया जा सके कि हम जागरूक हो सकें और अपनी जिम्मेदारी को समझें। जी हाँ, ऐसा ही कुछ अजीबोगरीब तरीका अपनाया उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में निरीक्षक विनोद कुमार ने। धुंध के दिनों में रिफ्लेक्टर के इस्तेमाल का महत्व और उसकी जागरूकता करने की एक अनूठी पहल की, जहां शहर के बलिया नाले के पास हाथी पर रिफ्लेक्टर लगाकर यातायात नियमों की जानकारी दी गई। वही रिफ्लेक्टर जिसके बारे में कई बार आप लोगों को रोककर चालान तक कर दिया जाता है या जिसके नाम पर वसूली की जाती है। रिफ्लेक्टर को लेकर जानकारी इसलिए दी जा रही है कि लोग रिफ्लेक्टर ज्यादा से ज्यादा लगाएं और धुंध के दिनों में हादसे से बच सकें। गाड़ी चोरी की घटना लाइव दर्ज हुई सीसीटीवी कैमरे में। देखिए कैसे चोर शीशे की रबड़ काट कर अंदर घुसा, कुछ देर जद्दोजहद की गाड़ी स्टार्ट करने की, और गाड़ी स्टार्ट होते ही फुर्र हो गया। हरियाणा और यूपी बॉर्डर पर सरसावा पुलिस स्टेशन से लगभग 60 मीटर की दूरी पर वहां एक गुरुद्वारा पड़ता है, जिसके आगे से गाड़ी चोर उड़ा ले गया। सोच सकते हैं आप, 60 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन और वहां से गाड़ी चोरी हो जा रही है। तस्वर जिन्होंने हमें यह खबर दी है सहारनपुर यूपी से हैं। उन्होंने बताया कि उनके किसी जानकार की यह गाड़ी है जिसको उक्त घटना स्थल से चोरी कर लिया गया। 8 फरवरी लगभग रात 11:50 पर यह वारदात हुई। आपने देखा चोर कितनी आसानी से गाड़ी चोरी कर ले गया। दोस्तों, आप भी कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहें। सच है, चोर चोरी के क्या क्या तरीके अपनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात इस घटना में यह है कि सिर्फ 60 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन, वहां से यह गाड़ी चोरी हो गई। कर भला तो होगा भला, यह कहावत सच होती हुई सामने आई तमिलनाडु में, जहां पर ईमानदारी की एक मिसाल पेश की है एक ऑटो ड्राइवर ने, जिनकी उम्र 56 साल है। एल सुब्रमण्यम नाम है। इन्हें अपने रिक्शा चलाने के दौरान 1,70,000 रुपए कैश से भरा बैग मिला। 16 फरवरी को क्वींस मैरी कॉलेज के पास तकरीबन सुबह 10 बजे उन्हें यह बैग मिला। उन्होंने वहां के ट्रैफिक पुलिसकर्मी को इसकी जानकारी दी। पुलिसकर्मी ने इन्हें मैरीना के ही लोकल पुलिस स्टेशन जाने को कहा। वहां पहुंचे तो वहां के कर्मियों ने कमिश्नर महेश कुमार को ड्राइवर के बारे में बताया और बैग के बारे में जानकारी दी। फिर थोड़ी देर बाद एल सुब्रमण्यम को कांटेक्ट किया गया। मैरीना पुलिस स्टेशन बुलाकर उनको इस ईमानदारी के लिए कमिश्नर महेश कुमार द्वारा इनाम देकर प्रोत्साहित किया गया। इसकी जानकारी ट्विटर पर भी शेयर की गई और अब पूरा देश इनकी ईमानदारी की सराहना कर रहा है। तकनीक और नए नए प्रयास किए जा रहे हैं लोगों को सुविधा देने के लिए और बढ़ती महंगाई से बचने के लिए। पेट्रोल डीजल के दाम तो आप देख ही रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। ऐसे में बचत तो लगता है सपना हो चला है, पर अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां बाजार में आने लगी हैं। पर ये कार देखिए जो गुजरात के सड़क पर देखी गई है, जिसकी टेस्टिंग की जा रही है। टाटा नेक्सॉन की ये इलेक्ट्रिक कार है जिसकी छत पर विंड मिल फिट की गई है, जो इस कार को चलते चलते ही चार्ज कर देगी। अब ये तकनीक कारगर होती है या नहीं, फिलहाल इसकी टेस्टिंग हुई है, यह आगे जाकर पता चलेगा। पर भविष्य में ऐसी चीजें आए जो बचत को बढ़ावा दें और लोगों को सहूलियत दें, तो इससे अच्छा क्या होगा। आप देख रहे थे GT Road 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो।
ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।